रेलवे सीबीटी 2 एग्जाम में प्रोजेक्शन से संबंधित ये दूसरी वीडियो, पहली वीडियो मैंने दे रखी है, अगर नहीं देखा है आपने तो आप उसे जाके वीडियो में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस दृश्य में किसी वस्तु के तीनों विमाओं में दृश्य एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं। तो ये दर्शाया जाता है आपको एक ही चित्र में, चित्रीय प्रक्षेप में, जिसे कि हम लोग कहते हैं पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में। जैसा कि मैं आपको फिगर बना के दिखा देती हूँ, अगर फिगर थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो आप इसे मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। ये देखिए इस तरीके का फिगर होता है आपका। ये देखिए इसमें कहता है 3 विमाओं में एक ही दृश्य चित्र में इसे दिखा दिया जाता है। ये तो हो जाता है आपका आइसोमेट्रिक का। दूसरा फिगर भी इसी तरह का होता है आपको। ये देखिए इसमें भी क्या होता है, तीनों विमाओं में दृश्य जो है एक ही चित्र में दिखाई दिया गया है। दूसरा आपका इस तरीके का फिगर हो जाता है। ये आता है आपको किसमें, तो पर्सपेक्टिव में आता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने प्रकार के प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन होते हैं। तो ये होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से, तो प्रोजेक्शन जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, दूसरा होता है आपका ऑर्थोग्राफिक। ओके, पिक्टोरियल में भी 3 तरीके का होता है, 3 तरह का कौन कौन सा, एक होता है आपका आइसोमेट्रिक, दूसरा होता है आपका ऑब्लिक और तीसरा होता है आपका पर्सपेक्टिव। ओके, एंड ऑर्थोग्राफिक भी होता है 2 तरीके का। ये होता है एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, दूसरा होता है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो समझ लिया आपने, प्रोजेक्शन होता है 2 तरीके का, कौन कौन सा, तो एक पिक्टोरियल और एक होता है ऑर्थोग्राफिक। पिक्टोरियल में 3 तरह का होता है, कौन कौन सा, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव। और ऑर्थोग्राफिक में होता है 2, कौन कौन सा, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि चित्रीय प्रक्षेप यानी कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि चित्रीय प्रक्षेप कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव, ये 3 तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये दिया गया है आपका कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्षैतिज तल के दोनों ओर कितने डिग्री के कोण पर खींचा जाता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल जो फेस होता है सरफेस के दोनों ओर कितने डिग्री के कोण पर खींचा जाता है, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे, देखिए ये एक है आपका क्या, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब यहां से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब हम लोग बनाते हैं तो इस तरीके से ये जो फिगर बनता है, ये दोनों ओर जो कोण होता है ये होता है आपका 30 डिग्री का। ओके, और इसी फिगर को जब हम आगे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे जो कोण बनते हैं, ये जो एक्सिस है तीनों इसकी, ये एक्सिस जो कोण बनाते हैं, ये तीनों के तीनों 120 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिए कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल फेस के हॉरिजॉन्टल जो है सतह दोनों ओर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का, और इसके जो एक्सिस है वो 120 डिग्री के कोण को बनाती है। नेक्स्ट है कि आइसोमेट्रिक शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, तो एक है आपका आइसो और दूसरा है मैट्रिक। अब आइसो का जो मतलब होता है वो होता है इक्वल, और मैट्रिक का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि
आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में तीनों आइसोमेट्रिक एक्सिस के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? तो आंसर हो जाएगा 120 डिग्री का। मैं फिर से, हालांकि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि मैं फिर से फिगर ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये इस तरीके का फिगर हो जाएगा। अब देखिए, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है जिसमें कि ये जो दोनों है हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये दोनों 30-30 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसमें कहता है आइसोमेट्रिक एक्सिस, ये जो है आपका, ये इसके मध्य कितने डिग्री का कोण? तो मैंने भी जस्ट बताया था आपको कि ये 120 डिग्री का कोण बनाता है। ये तीनों हो जाएगा 120 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिर्यक प्रक्षेप या तिर्यक ड्राइंग, जिसे कि हम लोग कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ये किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका चित्रीय प्रक्षेप यानी कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में कौन कौन से आते हैं। तो ये आते हैं आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव। तो ये ऑब्लिक के बारे में पूछा गया कि ये किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रीय प्रक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सममितीय लंबाई वास्तविक लंबाई का कितना गुना होता है? तो ये हो जाएगा 0.816, इतना गुना होता है। अगर इन दोनों का रेशियो पूछा जाता है तो रेशियो होता है √2:√3, यही इसका रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सममितीय मापनी में अनुपात होता है। एक तो अनुपात जो मैंने बताया क्या कि √2:√3 का रेशियो होता है, अनुपात होता है। लेकिन अगर आपसे ये एक पूछा जाए, इस तरीके का आपका ऑप्शन हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सममितीय लंबाई बटे हो जाएगा वास्तविक लंबाई, और रेशियो में हो जाता है √2:√3। और अगर कितना गुना हो जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.816। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोमेट्रिक सर्किल को कितने विधि द्वारा बनाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 2 विधि द्वारा। कौन कौन सा? तो एक तो होता है आपका प्लॉटिंग मेथड और दूसरा होता है आपका आर्क मेथड। ओके, तो आंसर हो गया आपकी आइसोमेट्रिक सर्किल कितने विधि द्वारा बनाया जाता है? तो 2 विधि द्वारा। अगर आपसे कौन कौन सा विधि पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा प्लॉटिंग मेथड और दूसरा कौन सा हो जाएगा? आर्क मेथड। एंड अगर आप करंट अफेयर्स की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मेरे दूसरे चैनल जीके मॉल के नाम से है, तो वो जीके मॉल पे आप जाके करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस को सामान्यतः कितने अक्षों के द्वारा खींचा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 3 अक्षों के द्वारा। कैसे? तो देखिए, ये है आपका हॉरिजॉन्टल फेस, तो इसमें 3 अक्षों के द्वारा इसे खींचा जा सकता है। ये तीनों एक्सिस हैं जिसमें ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो ये दोनों साइड 30-30 डिग्री के कोण को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण यानी कि इक्वल एंगल बनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आइसोमेट्रिक। कैसे? ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये देखिए, आइसोमेट्रिक का फिगर इस तरह से बनता है जिसमें से कि ये तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ये किस में बनता है? आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। ओके, तो किस व्यू? तो आइसोमेट्रिक व्यू में जो है घन तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस व्यू में घन के 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा डायमेट्रिक। कैसे? इस फिगर में आप देख लीजिए, ये हो गया आपका, जिसमें कि एक आता है आपका 131 डिग्री, ये भी रहेगा 131, और ये हो जाएगा आपका 98 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए, ये और ये कोण क्या है? इक्वल है, और ये आपका दूसरा है। तो यहीं पे कहा गया कि किस व्यू में घन के 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका डायमेट्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और एक चीज, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो मैंने बनाया कि 131 इतना ही होगा, नहीं, कोई भी कोण हो सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि 2 कोण इक्वल होंगे और एक कोण आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान यानी कि तीनों कोण अलग अलग बनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ट्राइमेट्रिक व्यू। जैसे कि मैं इस फिगर में आपको बताती हूँ, ये हो गया आपका, ये जैसे हो गया 120 डिग्री,
ये मान लिया जाए ये हो गया आपका 105 डिग्री और ये हो गया आपका 135 डिग्री। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये और ये तीनों कोण क्या है, अलग अलग एंगल के हैं। तो ये हो जाएगा कि किस व्यू में घन तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइमेट्रिक। जिसमें कि दो कोण समान इक्वल हो तो उसमें डायमेट्रिक हो जाएगा, और तीनों अगर इक्वल है तो वो हो जाएगा आपका आइसोमेट्रिक। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।